नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने आपको बहुत बार एक बात ऐसी कही है दोस्तों कि आत्मलोक में जो आत्मा है उसको अगर उसमें उद्धार हो या फिर उसमें अगर विकास होना चाहिए, जिस तरीके से हम अपने जीवन में आखिरी मतलब उस सफ़र में आगे बढ़ते जाते हैं विकास के एक आत्मा के स्वरूप में, तो ऐसे वक्त में पृथ्वी पर आकर जीवन का संघर्ष करना, दुख का सामना करना, इन सारी चीज़ों से ही ज़्यादातर हमारा जो विकास है वो होता है। मतलब विकास की और कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर हम मतलब शांति से रहे और बहुत ही ज़्यादा विकास हो जाए। हाँ, एक मतलब एक बोलते हैं ना कि एक शांत भरी ज़िंदगी में भी आत्मा में बहुत अच्छा विकास हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत बार मतलब आत्मा एक मतलब समझो 100 जन्म किसी आत्मा ने लिए है, तो ऐसे समय में एक कुछ 10-20 जन्म उसका हो सकता है कि एक शांति भरी हो, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवन होंगे कि जहाँ पर 30-40 जन्म कि जहाँ पर उसको थोड़ा सा संघर्ष करके ही वो मतलब चीज़ें सीखी हो। मतलब ये जो संघर्ष है दोस्तों हमेशा ही ज़्यादा ही आएगा नहीं, हो सकता है कि 100 जन्मों में 10 जन्मों में उसको संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन 100 जन्मों में ही सारे ही मतलब जन्म उसके बहुत ही शांति से चले गए, ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। तो इसलिए ये संघर्ष जब उसको करना पड़ता है तब उसके जीवन में बहुत बुरे बुरे क्षण का उसको सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर किसी ने किसी अपने को खोया है, तो ऐसे जो लोग हैं एकदम दुख में डूब जाते हैं, तो ऐसे समय में उनको मतलब कोई भी इंसान, मैं ही नहीं कोई भी इंसान अगर कहने जाए कि मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे आत्मा के विकास के लिए हुई है, तो ऐसी किसी की भी मानसिकता नहीं होती सुनने की। मैं खुद की भी बात करता हूँ कि खुद मेरे साथ भी कुछ ऐसा समझो हुआ और ऐसा मुझे कोई कहने लगा, तो वो मानसिकता नहीं होगी उस इंसान की। मैं मतलब इतनी बड़ी बात नहीं, कोई छोटी सी भी बात मेरे साथ समझो बुरी हो जाए और मुझे ऐसे बोले, तो किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन ये बात जो है दोस्तों, इसमें मैं कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात है मुझे भी ठीक नहीं लगती। बहुत सारे जो लोग हैं मुझे भी बोलते हैं कि आत्मा के विकास के लिए इतना बड़ा अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इतने वो बड़े हैं, तो ऐसे समय में कोई दूसरी उनको बात करनी नहीं मतलब पॉसिबल होता क्या, कि जहाँ पर वो बहुत ही शांति से मतलब समझो हस्बैंड वाइफ है और उसमें मतलब वाइफ जो है दोस्तों उसने अपने हस्बैंड को खोया है और उसके जीवन में ये उसको सीखना इंपॉर्टेंट था कि वो अकेले जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े, वो दुनिया का सामना करे। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर इतने बड़े हैं, तो ऐसे समय में उसके हस्बैंड भी उसके साथ रहे और उसमें वो कहीं ना कहीं उसको अकेले बढ़ने में थोड़ी सी मदद करे, वो भी बहुत कुछ सीखे इन सारी चीज़ों से, दुनिया से, अपने पति से। तो ये जो बात है वो क्यों नहीं हो सकती, आखिर उसके पति को उसको छोड़कर जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरीके से जो बातें हैं बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो इन सारी चीज़ों से मैं सच में एग्री करता हूँ। यहाँ पर मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर की मतलब एक कहीं ना कहीं वकील ही करना और उसमें मतलब वो कैसे बराबर है ऐसे मुझे दिखाने की मतलब अभी मुझे ठीक नहीं लगता ये। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो समझदार इंसान है दोस्तों, जो बुरा ही है, जैसे आपको भी पता होगा कि जो मतलब अच्छा लड़का है उसको शब्दों की मार, मतलब क्या है कि उस शब्दों से अच्छे मतलब उसको अगर हम डांटे तो वो सुधर सकता है और अच्छे राह पर बढ़ सकता है। लेकिन जो बुरा है उसको मतलब कहीं ना कहीं एक स्टिक से या फिर कहीं ना कहीं लकड़ी से मार, मतलब ये जो बात है दोस्तों वो इसलिए कही जाती है कि जो सुधर ही नहीं रहा उसको ऐसी सज़ा मिले तो वो ठीक है, जो बुरा ही है उसको ऐसी सज़ा मिले तो ठीक है, लेकिन जो सच में दिल से अच्छा इंसान है उसके साथ आखिर बुरी चीज़ें आखिर क्यों होती है। और इसके पीछे ज़्यादातर रीज़न यही होता है कि उसके आत्मा के लिए जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। आत्मालोक की कुछ ऐसी 2-3 बातें मैं अभी आपको बोलूँगा दोस्तों कि जो मुझे वैयक्तिक मतलब मेरे पर्सनल चीज़ मतलब विचार पर वो मुझे अच्छी नहीं लगी। और वो उसमें की पहली बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि समझो कोई एक लड़की है और वो दिखने में बहुत अच्छी है, सब एकदम उसका अच्छा है, तो ऐसे वक्त में बुरे लोगों का उस पर मतलब बुरी नज़र पड़ी, लोगों की उस पर बुरी नज़र पड़ी कुछ लोगों की, और उन्होंने समझो उस पर अत्याचार किया और इस दुख के साथ समझो उसको जीना पड़ा और वो इस दुनिया से एक दिन समझो चली गई। तो उस लड़की का बहुत बार उस आत्मा का दोस्तों भविष्य क्या होता है, तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि उसका जो अगला जन्म होगा उसमें वो एकदम बदसूरत लड़की बन सकती है या फिर एकदम वो मोटी हुई लड़की बन सकती है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो क्यों होती है, क्योंकि उस लाइफ में उसने किसी तरीके से मतलब ये समझा कि मैं आज अच्छी दिखने के लिए हूँ, इसलिए मुझे मतलब ऐसा जीवन अभी ना लेना अच्छा, कि जहाँ पर मैं शांति से मतलब जी तो सकूँगी, ऐसे वो जीवन का कर सकती है चयन। और नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा दोस्तों, समझो वो बदसूरत है या फिर एकदम ही समझो मोटी वगैरह लड़की है, तो ऐसे समय में क्या होगा दोस्तों, तब उस जीवन में भी उसको बुरा ही लगता है कि मैं ऐसे आखिर बदसूरत क्यों हूँ। मतलब क्या दोस्तों कि उस जीवन में भी उस बात से उसको दुख मिला और इस जीवन में भी उसके जीवन में ऐसे ही दुख आ रहे। तो ये जो यह बात है मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस जीवन में भी मतलब एक अच्छी सूरत देकर ईश्वर को उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो सारी चीज़ें ना होकर मतलब सब उसके साथ समझो बुरा ही हुआ और अगले जीवन में भी उसके साथ बुरा ही हो रहा है। तो ये जो बात है दोस्तों सच में मन को दुख दे जाती है। हाँ चलो उस जीवन में उसके साथ बुरा हुआ,
उस जीवन में उसको जो नहीं मिला वो अगले जीवन में मिले, अगले जीवन में वो भी मतलब अच्छी ही दिखे और उसकी जीवन भी अच्छा ही हो। ऐसा होना चाहिए। तो वो नहीं हो रहा, बल्कि आगे क्या हो रहा है, तो वो दिखने में अगर समझो अच्छी नहीं है, लोग उसको मतलब उस तरीके से बुरा भला समझो कह रहे, तो ऐसे समय में उस जीवन में भी उसको वैसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि जहाँ पर उसको खुद के ही बारे में बुरा लगे। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर देखी गई है। बहुत बार ये भी देखा गया है दोस्तों कि जैसे किसी एक जीवन में कोई एक लड़का है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको खाने को मिल नहीं रहा है समझो, मतलब जहाँ पर वो कुपोषित जैसे हम बोलते हैं कि 2 वक्त भी रोटी उनको नहीं मिल रही, और इस भुखमरी के वजह से समझो उसकी जान चली गई। तो ऐसी जो आत्मा है इसके अगले जीवन में बहुत बार ये देखा गया है दोस्तों कि ऐसे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा उनको खाने की आदत लग जाती है। बहुत बार ये लोग एकदम मोटे होते हैं क्योंकि खा खा कर मतलब जैसे घर का खाना हो बाहर का, इन लोगों को खाना ही चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों आपको यकीन भी नहीं होगा कि अपना जो भी आमदनी है वो पूरा का पूरा वो बस खाने में डाल देते हैं। खाना मतलब क्या है कि जो जैसे बाहर खाना मिलता है, मतलब जोमेटो से मंगवाओ, स्विगी से मंगवाओ, कुछ भी मतलब बाहर का कुछ भी खाते बैठो। उनको कितने भी डॉक्टर समझाए कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है तुम्हारे हेल्थ के लिए, कभी कभार ठीक है, लेकिन फिर भी उनका कंट्रोल नहीं रहता। और जब ऐसे लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोस्तों किया गया, तब ये देखा गया कि उन लोगों को भूखमरी के वो शिकार हो गए थे गए जन्म में, इसलिए इस जीवन में वो खाते ही जा रहे। तो ये जो बात है दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। तो ये जो बात है वो भी मुझे सच में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस जीवन में उसको सच में खाना मिलना चाहिए, तो वो तो मिला नहीं, चलो वो जीवन चला गया, लेकिन अगले जीवन में तो वो शांति से रहे, जितना उसके लिए ज़रूरी है उसका ही उतना ही वो खाना खाए। लेकिन फिर भी ऐसी जो बात है बहुत बार देखी गई है दोस्तों। इसके कंक्लूजन के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, बस सवाल ऐसे डाल के मैं छोड़ूंगा नहीं। बस तीसरी एक बात कहता हूँ आपको। तीसरी मैंने ऐसे भी केसेस देखे दोस्तों कि जैसे समझो किसी एक इंसान का जलकर मृत्यु हो गई है। समझो किसी एक इंसान जो 15वीं 16वीं शताब्दी में, समझो मैं आज जीवन जी रहा हूँ और उसके पहले मैंने जो भी जीवन जिया था, तो उस काल में समझो उस आत्मा को मतलब इंसान को समझो वो जलकर इस दुनिया से चला गया है, कुछ दुर्घटना हो या फिर कुछ भी हो। ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों, जब वो इस दुनिया से चला जाता है और जब उसको फिर से जन्म लेने की नौबत आती है, तब ऐसे जो लोग हैं दोस्तों बहुत बार इनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो जिन लोगों को अस्थमा है उसमें से हो सकता है कि 20 से 30% लोग, मतलब 100 में से 20 से 30% लोग ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, हो सकता है कि इनकी जलकर किसी एक जीवन में मृत्यु हुई है। और ये पूरी तरीके से सच्ची बात है, कुछ डॉक्टर बाइनविट जी ने कही है। मतलब ये जो बात है वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस जीवन में एक तो बहुत ही बुरी अवस्था में वो इस दुनिया से चला गया, और इस जीवन में वो शांति से मतलब खुशी से जिए तो वो भी नहीं हो पाता। इस जीवन में भी वो उसे कहीं ना कहीं बीमारी हो रही है, और ये एकदम छोटी भी बीमारी नहीं है दोस्तों। तो ऐसी जो बात है, मतलब कुछ बातें मुझे भी अच्छी नहीं लगती। लोग जब मुझे पूछते हैं कि भगवान के पास कोई और मतलब रास्ता नहीं था क्या, तो मुझे भी, मैं क्या बोलूँ दोस्तों। तो इस सारी चीज़ों का कंक्लूजन हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बात सर्वशक्तिमान ईश्वर ने रखी क्यों है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो जीवन है इसमें अगर हम आए हैं दोस्तों, तो इस जीवन के जैसे ही हमें मतलब जीने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले भी कहा था कि मैं क्रिकेट अगर खेलने चला जाऊँ तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मुझे ये ठीक नहीं लगता या फिर वो नहीं ठीक लगता। जो भी क्रिकेट के नियम है या फिर जो भी खेल के नियम है, उसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, उसी तरीके से उस खेल को खेलना पड़ता है। तो जीवन को भी एक खेल की तरह हमें देखना चाहिए, इसके जो नियम है उसको उसी तरीके से लेकर चलना चाहिए। जो भी मैंने बात कही दोस्तों, वो जो बात है वो लोगों के मन में रही हुई बात है। जैसे इस जीवन में हमें कुछ मिला नहीं, तो फिर भी उसमें समाधानी अगर हम रहे तो हो सकता है कि अगला जो जीवन होगा उसमें हमारे सामने ऐसी चीज़ें ना आई। मतलब अगर कोई कुपोषित हो, उसको समझो भूखमरी की वजह से उस दुनिया से चला गया हो, तो ऐसे वक्त में मुझे नहीं मिला ठीक है, लेकिन मैं उस आसक्ति के साथ मुझे मरना नहीं है। अगर ऐसे हुआ तो हो सकता है कि वो आत्मा मतलब वो बस इच्छा की पूर्ति के लिए उस मतलब चीज़ों को चाहने की कोशिश करे जो उसको आज नहीं मिली है, और वैसी चीज़ उस आखिर आगे उसको मिले। क्योंकि ऐसी बात हुई है दोस्तों, एक इंसान था और उसके जीवन जो था बहुत ही अच्छा था, उसके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसके जीवन में ऐसा कोई भी उसके लाइफ में नहीं था जो उससे प्यार करे। मतलब अपना प्यार उसको कभी भी नहीं मिला। उसको हमेशा वो सोचता था कि मेरे जीवन में एक बहुत ही अच्छी लड़की आए, मेरे जीवन में मतलब मैं उसके साथ बहुत ही खुशी से रहूँ, हमारे बच्चे हो। तो ये जो सपना था बस उसका वही सपना पूरा नहीं हुआ। बाकी पूरी ज़िंदगी में वो एक फेमस इंसान बना, लोगों का उसको प्यार मिला, लेकिन एक सच्चा प्यार कभी भी उसको नहीं मिला। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब वो इस दुनिया से चला गया और बाद में फिर से उसका जीवन चालू हुआ, तब उसके जीवन में वो प्यार आया। लेकिन ये जो बात है हमें थोड़ी सी अच्छी लग सकती है कि उसको प्यार मिला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक कहीं ना कहीं जो मतलब बड़ी आत्माएं हैं वो उसको वही समझाएंगे कि इस आसक्ति में तुम मत जीना, क्योंकि हो सकता है कि तुम मुक्ति के द्वार पर हो और इसी एक इच्छा की वजह से तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़े, और उस जीवन में तुम्हारे हाथों से तुमने कुछ बुरा कर्म किया या फिर तुम उसमें बहते गए, तो फिर से इस जीवन के चक्र को फिर से तुम स्टार्ट करोगे।
करोगे। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि तुम स्थितप्रज्ञ रहो, मिला तो भी मतलब समाधानी रहने की कोशिश करो, कुछ ना मिला तो भी समाधानी रहने की कोशिश करो। तो ऐसी जो कुछ बातें हैं दोस्तों, इस मतलब नियम के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस दुख में हमें नहीं अटकना। अगर हमने किसी अपने को खोया है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों, उनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। सिर्फ इस जीवन में हमें वो नहीं मिले, इस जीवन में वो जैसे मिले वैसे ही अगले जीवन में हमें ज़रूर मिलेंगे। आत्मलोक में हम उनसे मतलब बहुत अच्छे से जीवन बिता सकेंगे। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को लेकर दुखी मत होना दोस्तों। लेकिन एक बात मतलब मैं आपसे कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें ज़रूर है जो कहीं ना कहीं किसी भी मतलब मुकाम पर हम सोचे तो वो मतलब एक और भी मुझसे ज़्यादा भी जिनको ज्ञान है वो भी मुझे समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है दुख का। ये सारी बातें मैं एक्सेप्ट करता हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते या फिर एक इमोशनली हम अगर सोचने के मतलब दृष्टि से देखें तो ये जो बात है कहीं ना कहीं दुख ये देती है कि हमेशा ही दुख ही मतलब कहीं ना कहीं हमारा विकास करे, अच्छा नहीं लगता। अगर कोई समझदार इंसान हो तो वो ज्ञान को लेकर भी अपना विकास करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे वक्त में उसके जीवन में बड़े दुख ना आए, मैं ही मतलब यही कहीं ना कहीं इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूँ। लेकिन आखिर में भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं उसी तरीके से ज्ञान को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है कभी भी नहीं हार सकता। ऐसा जो इंसान है पृथ्वी पर हमें हम उसको दुखी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा जो इंसान है इस दुनिया से जाने के बाद वो बहुत ही उच्च गति को वहाँ पर ज़रूर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।